हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने पिछले लेसन्स में हमने आपको कर चले हम फिदा पाठ का शब्द अर्थ, भावार्थ, प्रसंग, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर आदि बताए थे, समझाया था। आज हम आपको परीक्षोपयोगी और अन्य प्रश्नोत्तर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीबीएसई परीक्षा में आ चुके हैं या फिर आगे भी आ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह बताएंगे। कृपया आप सभी इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता में कवि ने देशवासियों से क्या अपेक्षाएं रखी हैं? क्या हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर: कर चले हम फिदा कविता में कवि ने देशवासियों से अपेक्षाएं रखी हैं कि वे देश की सीमा की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों की कुर्बानी का पूरा पूरा सम्मान करेंगे। वे कुर्बानी के जज्बे को भी कम नहीं होने देंगे। देशवासी ही राम और लक्ष्मण हैं। उन्हें देश की रक्षा में सर्वस्व बलिदान के लिए तैयार रहना है। हाँ, हम अब अपेक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हमने शत्रु को अनेक बार करारा जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, कैफी आजमी ने किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? कैफी आजमी यहाँ पर कवि हैं, ठीक है, तो इसका ऐसे भी आ सकता है कि कर चले हम फिदा पाठ के जो कवि हैं उन्होंने किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? उत्तर: कवि ने इस कविता में देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले लोगों के काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। कुर्बानी का यह सिलसिला निरंतर चलते रहना चाहिए। काफिले में काफी लोग सामूहिक रूप से शामिल होते हैं। देश पर कुर्बानी देने वालों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? कविता में ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर: इस कविता में सर पर कफन बांधना इस ओर संकेत करता है कि हमें देश पर मर मिटने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए। सर पर कफन बांधना अर्थात मौत को गले लगाना। मौत से भयभीत होने के स्थान पर उसके लिए सहर्ष तैयार होने की ओर गति में संकेत किया गया है। अगला प्रश्न, कर चले हम फिदा गीत किस पृष्ठभूमि में लिखा गया है? गीत का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: इस कविता में देशभक्ति की भावना को प्रतिपादित किया गया है। इस कविता को पढ़कर हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व होता है। इन सैनिकों ने अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए देश की रक्षा हेतु अपना अमर बलिदान दिया। मरते दम तक वे देश रक्षा के प्रयासों में लगे रहे और अपनी इस धरोहर को अपने साथियों को सौंपकर चले गए। देश की धरती अत्यंत पवित्र है। हम सभी को मिलकर अपने देश की रक्षा करनी है। इस देश की रक्षा में अनेक सैनिकों ने अपना रक्त बहाया है। हिमालय हमारे देश के मान सम्मान का प्रतीक है। हमें किसी भी हालत में इसके सिर को झुकने नहीं देना है। अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता में किस प्रकार की मृत्यु को अच्छा कहा गया है और क्यों कहा गया है? इससे कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर जानते हैं। कर चले हम फिदा कविता में कवि वीर सैनिक की मृत्यु को, जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, अच्छा बताता है। वह कहता है कि सैनिक शत्रु से युद्ध करके अंतिम दम तक देश की रक्षा के प्रण को पूरा करता है। मरते समय वह इस देश की रक्षा का भार अपने साथियों के कंधों पर छोड़ जाता है। वह अपना सिर कटवा कर भी देश के सम्मान की रक्षा करता है। मरते दम तक उसका बाकपन बना रहता है। इससे कवि यह संदेश देना चाहता है कि हमें देश के लिए बलिदान देने के अवसर से नहीं चूकना चाहिए। अगला प्रश्न है, युद्ध क्षेत्र में वीर सैनिक अपने जीवन को किस तरह सार्थक मानता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: अपना जीवन सभी प्राणियों को प्रिय होता है। कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक लंबे जीवन की कामना करते हैं। जीवन की रक्षा सुरक्षा के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन उपलब्ध कराए हैं, बल्कि जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु तत्पर हो जाते हैं। दूसरी तरफ वीर सैनिक का जीवन इसके ठीक विपरीत होता है।
वह अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि देशवासियों की आजादी और देश पर आए संकट से मुकाबला करने के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है। युद्ध क्षेत्र में वीर सैनिक अपने देश की मान मर्यादा एवं सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके ही अपने जीवन को सार्थक मानता है। वह किसी भी कीमत पर अपने देश के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देता। बच्चों, आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अगले पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर बच्चों, बाय।